कि दो मित्र थे, एक पुरंजन और एक अभिज्ञात। एक दिन पुरंजन बोला मित्र अभिज्ञात से, मित्र हम घूमने की इच्छा हमको हो रही है, आप भी चलोगे? बोले नहीं नहीं, हम तो यहीं मस्त हैं, आप घूमने जाओ। तो ये गया घूमने के लिए और खूब बड़े बड़े शहर घूमा, छोटे छोटे शहर भी गया, लाखों शहर घूम लिया, परंतु कोई शहर इसे पसंद नहीं आया। कि रास्ते से जा रहा था, एक नव दरवाजे का सुंदर नगर इसे दिखाई दिया, उसी नगर में प्रवेश कर गया। ये नगर इसे बहुत सुंदर लगा। अंदर प्रवेश किया कि एक स्त्री जा रही थी जिसका विवाह नहीं हुआ था, और उसका पूरे साम्राज्य में राज्य था, और 5 सैनिक उसके एक तरफ, 5 सैनिक एक तरफ, और एक 5 फन का नाग फुसकारे लेते हुए उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। इसने सोचा कि अरे ये लगता है नगर की मालकिन है, बड़े ठाठ हैं भाई इसको, चलो इससे कुछ चर्चा करें। बोले कहो देवी जी आप कौन हैं? बोले मैं इस नगर की मालकिन हूँ और माँ बाप मेरे नहीं हैं, मैं ठाठ से यहाँ नगर में रहती हूँ और मेरा विवाह अभी हुआ नहीं है। पुरंजन बोला अरे अविवाहित है, चलो इसी के साथ विवाह कर लो। तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और वहीं चाई माई घूम करके दोनों का विवाह संपन्न हो गया। परंतु अब वह पुरंजन अपनी पुरंजनी की प्रेम में इतना रम गया कि पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, और पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्याम मनु जलपति। जैसा जैसा वह पुरंजनी करने लगी वैसा वैसा पुरंजन उसके इशारे में करने लगा। लेकिन उसी नगर में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी, जो इतनी खतरनाक थी कि उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। जिसके पास जाए वही उसे देख करके भाग जाता था। तो उसने एक राजा चंडवेग को अपना साथी बनाया। चंडवेग के 360 गोरे गोरे गंधर्व थे और 360 काली काली गंधर्वियाँ थी, वो उनके सैनिक थे राजा चंडवेग के। तो जरा देवी ने उसे अपना भैया बना लिया। बोले बहन जो तुम्हें पसंद आए उसी के साथ विवाह रचाओ। तो ये गई और सबसे पहले पुरंजन के ऊपर हमला बोला। पुरंजन तो सोते रहे अपने नगर में, और इसके साथ में कई सैनिक थे। अंदर प्रवेश किया तो जो पुरंजन के जो 10-15 सैनिक थे वो भी मार काट के उन्हें ठिकाने लगा दिया। 5 फन का नाग भी फुसकार लेते हुए घायल होते भाग गया और जाकर के पुरंजन को पकड़ लिया। अब पुरंजन को लेके आ गई और जबरदस्ती उसके साथ में विवाह किया। अब पुरंजन पुरंजनी के प्रेम में, पुरंजनी की याद में अपना देह त्याग दिया। और शास्त्रों का नियम है अंत में जिसका ध्यान करोगे वही बनोगे। अगले जन्म में वही पुरंजन एक स्त्री के रूप में जन्म ले लिया। अब वह स्त्री का विवाह मल्यध्वज नाम के राजा के साथ में संपन्न हुआ, परंतु किसी कारणवश राजा भी मारे गए। अब वह प्रेम में सती होने के लिए जाकर के एक लकड़ी की चिता में जाकर के बैठ गया कि मैं भी अपने राजा के साथ में सती हो जाऊं। परंतु जो पुराना मित्र था अभिज्ञात, उसने विचार किया कि हमारा मित्र घूमने गया है और अभी तक मिला क्यों नहीं। तो एक ब्राह्मण का भेष बना करके वह घूमने के लिए निकला और क्या देखा कि हमारा मित्र आज वह पुरंजन आज एक स्त्री बना हुआ किसी के साथ में सती हो रहा है। तो जाकर के पहुंच गया और हाथ पकड़ के हिला दिया, अरे भाई मित्र तुम किसके साथ में सती हो रहे हो या सत्ता हो रहे हो? बोले अरे मुझे मित्र कहता है, मैं देख नहीं रहा, इसकी स्त्री हूँ, इसकी पत्नी हूँ और इसके साथ सती हो रही हूँ। बहुत याद दिलाया, तब उसे याद आया कि हम तो पुराने मित्र थे और दोनों साथ में चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी बोले महाराज कुछ कथा समझ में आई? बोले अच्छी तो खूब लगी महाराज, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ी। बोलो राधे राधे। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी महाराज, क्या कह दिया आपने?
तब नारद जी ने फिर उस कथा का रहस्य बतलाया। दो मित्र थे, पुरंजन और अभिज्ञा। ये दो मित्र कौन है? बोले आत्मा और परमात्मा। आत्मा है पुरंजन और परमात्मा है अभिज्ञात।